नमस्ते। आज पूरे हिंदुस्तान में मीडिया बता रहा है कि एक बिजनेसमैन जो गुटखा का बिजनेस करता था और अतर का बिजनेस करता था, तो उनके पास से 250 करोड़ रुपया मिला है। जीएसटी और इनकम टैक्स वाले ने लिया है। तो मैं पूरे मीडिया को बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को बताना चाहता हूँ और इनकम टैक्स ऑफिसर को बताना चाहता हूँ, जीएसटी टैक्स ऑफिसर को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कम से कम 35 से 40 करोड़ बिजनेसमैन है जो हर बिजनेस करता है। अगर उनके पास आप लोग छापा मारेंगे हर रोज, तो हिंदुस्तान का हर काला धंधा, हर काला पैसा बरामद हो जाएगा और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए काम आ जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में, उनके पास कम से कम 500 हजार करोड़ों रुपया वो दबा के रखे हुए हैं अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अलग अलग बैंकों में। और यहाँ तक कि हर बिजनेसमैन जीएसटी चोरी कर रहा है, इनकम टैक्स चोरी कर रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत दिनों से हो रहा है, सदियों से हो रहा है। जब सब सरकार के नेता लोग मिले हुए रहेंगे और इसके अंदर में बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, यहाँ तक कि मंत्री है, नेता है, अगर उनके भी घरों में छापा मारोगे तो कम से कम 1000-2000 करोड़ रुपया निकलेगा, हजारों करोड़ रुपया। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था पूरे जनता को कि काला धन हम लाएंगे, काला धन हम लेके आएंगे। काला धन नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि लाना है, मगर उसमें पूरे हिंदुस्तान की जनता को भी साथ देना पड़ेगा, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को साथ देना पड़ेगा, पूरे सरकारी दफ्तर में जो काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको भी साथ देना पड़ेगा, और ख़ास करके बीएमसी डिपार्टमेंट को साथ देना पड़ेगा। जो हर जगह पे नगर पालिका होता है, बीएमसी होता है, उनको पता रहता है कि किसके पास कितना प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना दौलत है, किसके पास कितना खजाना है। क्योंकि बहुत सारे सरकारी दफ्तर में काम करने वाले ऑफिसर, अधिकारी रिश्वत लेकर बैठे रहते हैं, मुंह चुप कर देते हैं। उनको सब पता रहता है, मगर उनको उनका हिस्से का रिश्वत हमेशा मिल जाता है। इसके लिए वो हिंदुस्तान की जनता को भी नहीं बताता है, मीडिया को भी नहीं बताता है। और आज जब नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हम काला धन लाएंगे, तो हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तानी में है। मैं खुलेआम हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में काला धन बहुत है, नेता लोगों के पास है, मंत्रियों के पास है, बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन के पास है, और बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जो नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, उनके पास भी कम से कम 500-600 करोड़ रुपया हमेशा रहता है। मगर गरीब लोगों को कभी वो लोग दान नहीं करते, ना गरीब को कभी मदद करते। हमारे देश में बहुत सारे हिंदुस्तान में गरीब है, अलेचार है, जो खेती करके खाते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई होटल में काम करते हैं, कोई राज मजदूरी का काम करते हैं, कोई सब्जी वब्जी बेचते हैं। मतलब हर फील्ड में गरीब अलेचार का फैमिली है, मगर उनसे काम करवा लेते हैं, मगर उनका हक का भी पैसा मार देते हैं। उनका जो अधिक हक का पैसा रहता है वो भी टाइम पे नहीं देता है। ये बहुत सारे बिजनेसमैन लोग करता है, और ये कोरोना वायरस में भी पता चल गया था। 2019 से 20 में जो लॉकडाउन हुआ था, ऐसा कोई भी फैक्ट्री में काम करने वाला बॉस या कोई भी फील्ड में काम करने वाला बॉस अपने कर्मचारी को 15 दिन भी बैठा के नहीं खिलाया। उनको लॉकडाउन में कोई कोई 15% पैसा कट करके उनकी सैलरी दिया। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता की आंखें खोल रहा हूँ और जागरूक कर रहा हूँ
और पूरे देश का सरकार और नेता, प्रशासन, इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर से बोल रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक बिजनेसमैन के पास 250 करोड़ रुपया या 290 करोड़ रुपया मिला है, मगर और भी भेड़ियाँ हैं, और भी बिजनेसमैन है जिनको अगर आप रोज़ टारगेट बनाओगे तो हिंदुस्तान में पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ रुपया आ जाएगा, कितने हज़ारों लाखों करोड़ रुपया आ जाएगा। क्योंकि छोटे से छोटे बिजनेसमैन के पास कम से कम 500-600 करोड़ रुपया तो निकलेगा, और जो बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन रहेगा जिसका ऊंचे तक पहुँच है, मतलब हर जगह पे उसकी हाथे है, उनके पास तो लाखों हजारों करोड़ रुपया मिलेगा। ज़्यादा करके बिजनेसमैन जहाँ जहाँ भी है, किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का, उनको टारगेट बनाओ, उनको हर रोज़ जानकारी लो, हर रोज़ छापा मारो, तब पता चलेगा कि उनकी पहुंच कहाँ तक है और उनके पास पैसा कहाँ है। ये बात मैं पूरे इनकम टैक्स ऑफिसर को बता रहा हूँ, जीएसटी ऑफिसर को बता रहा हूँ, एसपी, डीएसपी, आईपीएस, पुलिस प्रशासन और हमारे देश का जितने भी पार्टी का नेता है उनको भी बता रहा हूँ। जो भी हमारे देश का राष्ट्र में अधिकारी है मैं उनको पास पहुँचा रहा हूँ, बड़े बड़े वकील को पास पहुँचा रहा हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पहुँचा रहा हूँ, और हमारे जनता जनार्दन के पास से पहुँचा रहा हूँ कि जहाँ पे भी आपको उद्योगपति दिखता है और लगता है, आपको डाउट है कि इनके पास बहुत सारे गैर कानूनी प्रॉपर्टी है, गैर कानूनी बिजनेस है, गैर कानूनी मतलब बहुत सारे दौलत है, तो उनके जानकारी सरकार को दे या उनकी पूरे जानकारी हासिल करवाइए कि कहाँ से वो कहाँ हुआ, कैसा था, क्या नहीं था, तब जाके हमारे हिंदुस्तान की जनता को विकास होएगा और हमारे हिंदुस्तान की जनता बचेगा। वरना गरीब का गरीब रह जाएगा, अमीर अमीर बनता जाएगा। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि अरे यार वो पैसे वाला है, उनकी बहुत पावर है, बहुत ऊपर तक उनकी हाथ है। नहीं, वो हिंदुस्तान की जनता का पैसा है, वो हिंदुस्तान की जनता का पैसा हर 2 नंबर से कमाया है। कोई लूटा है, कोई 1 रुपया का माल 100 रुपया में बेचा है, कोई ऐसा भी है जो किसी का प्रॉपर्टी हड़प लिया है, कोई किसी का मेहनत किया हुआ पैसा मार दिया है, या कोई ऐसा भी है जो वक्त आने पे किसी का पैसा 1 रुपया का जगह पे 10 रुपया लिया है। और ऐसे करते करते वो लोग टैक्स चोरी किया है, कोई टैक्स चोरी किया है, कोई सरकारी प्रॉपर्टी को हड़पा है, बहुत सारे लोग तो सरकारी जगह पे कब्जा किया है। तो जब तक ये लोगों को पकड़ के उनकी औकात और उनकी वैल्यू हिंदुस्तान की जनता के सामने नहीं लाओगे, तब तक बहुत सारे काला धन ऐसे रहेगा। और काला धन किधर भी नहीं है, अपने हिंदुस्तान में है। ये बात मैं पूरे बीजेपी का नेता को भी बोलना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी को बोलना चाहता हूँ, हर पार्टी का नेता को बोलना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम हुआ और जो नोटबंदी में प्रॉब्लम हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने पैसा तो चेंज करवा दिया, 2000 का नोट, 500 का नोट, ये सब तो लाया था, बंद किया था और नया नोट लाया, मगर गरीबों के पास 2000 भी नहीं था। उनको लाइन लगाने के लिए 500-500 रुपया के लिए लाइन लगाना पड़ा। मगर बहुत सारे नेता, बहुत सारे बिजनेसमैन के पास बैंक के मैनेजर के थ्रू हजारों करोड़ रुपया उसको पहुंचाया गया। वो कैसा हुआ? मतलब पूरे सरकार की जानकारी रहते हुए भी बैंक मैनेजर का लिंक करके 2-2 हज़ार का नोट हजारों करोड़ रुपया बिजनेसमैन के पास पहुंच गया, कोई गाड़ी में, कोई एम्बुलेंस में, मतलब हर जगह पे। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहता हूँ कि 2000 का नोट जहाँ पे भी है उनको बैंड करवा दीजिए। अगर 2000 का नोट डायरेक्टली बंद करवा देंगे तो पता चलेगा कि किसके पास कितना पैसा है, और जो भी बैंक में जिसका प्रॉपर्टी है ज़्यादा,
उद्योगपति का उसका इंक्वायरी करवाइए, चाहे वो उद्योगपति हो या बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो या किसी भी फील्ड में बिजनेसमैन हो या नेता हो किसी भी पार्टी का, या वकील हो या पुलिस हो या जज हो, सबके घरों का अगर इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा, चाहे कलेक्टर हो आईपीएस हो, तब पता चलेगा कि हिंदुस्तान का काला धन इन्हीं लोगों के पास है। यही लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काला धन छुपा छुपा के रखा हुआ है, और हमारे गरीब जनता आज भी काम कर रहे हैं, भाजी बेच रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई राज मजदूरी कर रहे हैं, कोई भीख मांग रहे हैं, कोई होटल में काम कर रहे हैं, कोई भाजी तरकारी बेच रहे हैं, कोई किसान खेती कर रहे हैं। वो लोग बेचारा आज भी गरीब है और पैसे वाला बनते जा रहा है, उद्योगपति बनते जा रहा है। ये सब काला धन का और टैक्स चोरी का और जीएसटी चोरी का और आम जनता का पैसे हड़पा हुआ है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान का सरकार को बता रहा हूँ, हर पार्टी का नेता को बता रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर को बता रहा हूँ, मीडिया को बता रहा हूँ, हर मीडिया को, और प्लस पुलिस अधिकारी को भी बता रहा हूँ, आईएएस ऑफिसर को बता रहा हूँ, वकील को बता रहा हूँ, बड़े बड़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज को बता रहा हूँ। आंखें खोलो तो काला धन हमारा हिंदुस्तान में ही है, बस उसको निकालना कैसा है वो जरिया ढूंढो। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को भी बता रहा हूँ और सब सरकारी ऑफिसर को भी बता रहा हूँ। और हाँ, रिश्वतखोर बहुत है। ये जो भी प्रॉब्लम होता है ये रिश्वतखोर और करप्शन करने वाले लोगों के साथ मिले जुले रहते हैं, क्योंकि वो लोगों को रिश्वत देता रहता है, करप्शन देता रहता है और अपना काम करता रहता है। कोई कोई तो सरकारी जगह पे कब्जा किया हुआ है, कोई कोई तो सरकारी प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ है, कोई आम नागरिक का भी प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ है। तो ये सभी कुछ है हमारे हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान में काला धन बहुत है, मगर उसको निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो उसका हाथ बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ है। सब लोग मिले हुए हैं उसके साथ, बहुत बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे, मतलब बहुत बड़े हाथ है उनका। अगर कोशिश करो पूरे हिंदुस्तान की जनता मिलकर, मीडिया मिलकर, पुलिस प्रशासन मिलकर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज मिलकर, नेता मिलकर, सच्चे मन से ईमानदारी से अगर उन लोगों को पकड़ना चाहते हो तो हर रोज़ आपको ऐसे 200-250 करोड़ वाले मिलेंगे। आप लोग उसे खुलेआम पकड़ सकते हो, खुलेआम हिंदुस्तान का पैसा निकाल सकते हो और सरकारी खजाना में डालकर हिंदुस्तान की जनता को मदद कर सकते हो, हिंदुस्तान के लिए विकास कर सकते हो, अपने देश को बचा सकते हो, अपने समाज को अच्छाई कर सकते हो। ऐसे लोगों को नंगा करो। मेरा बोलने का मतलब यही है कि ऐसे लोगों को जहाँ पे भी मिलता है उनकी पूरी जानकारी निकालो और पब्लिक प्लेस में नंगा करो। मीडिया को बताओ, इनकम टैक्स ऑफिसर को बताओ, सरकार को बताओ, मतलब पूरा पब्लिक प्लेस में उनको बताओ कि हाँ, तुम्हारा पास गैर कानूनी पैसा और गैर कानूनी प्रॉपर्टी है। तब जाके हमारे हिंदुस्तान का विकास होएगा, हमारे हिंदुस्तान की जनता का विकास होएगा। हर जगह से हिंदुस्तान का नाम ऊंचाइयों पे जाएगा, तिरंगा ऊंचा रहेगा और हिंदुस्तान के जितने भी गरीब हैं उनकी भविष्य बदलेगा, स्टूडेंट का भविष्य बदलेगा, क्योंकि वही पैसे को हम लोग अच्छे काम में डाल सकते हैं। ये बात मैं हिंदुस्तान की जनता के पास पहुंचा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद।